Hello everyone, myself Sunny Mato and I am the consultant of business operations automation with the help of Google Workspace, AppSheet, JavaScript, etc. आज के इस वीडियो पे मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल के बारे में बात करूंगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल भी एक बिजनेस ओनर्स के लिए काफी बड़ी चैलेंजेस होती है। वो तब होती है ये चैलेंजेस जब वो अपना इन्वेंट्री प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे। होता क्या है, जब किसी ऑर्डर को जब आप उसको रिसीव करते हो और उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए जितने आइटम की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, कितना आपके इन हाउस आपके गोडाउन पे है और कितना आपको बाहर से मंगवाने, इसका कोई रियल ट्रैकिंग नहीं होने के कारण आपको काफी मैनुअल और काफी समय लग जाता है किसी ऑर्डर को प्रोसेस करने में। अगर इसी तरह कोई सॉल्यूशन आपके पास हो कि आपके पास ऐसा सिस्टम हो जहां पे मैं एक सीट ओपन करूं और वहां पे आपको रियल टाइम डेटा आपको दिख जाए कि हाँ, हमारे पास इतने करंट स्टॉक है और इस आइटम को फुलफिल करने के लिए एक्स क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है और इतने क्वांटिटी हमारे पास है और इतने क्वांटिटी का हमें पीओ रेज करना है। तो इतना अगर लाइव स्टॉक अगर आपकी कंपनीज में अगर आप मैनेज कर पाते हो तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है न्यू ऑर्डर को प्लेस करने के लिए और आप अपने आइटम को नए आइटम को परचेज करने के लिए भी इसलिए आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये चैलेंजेस अगर आपके पास बने हैं आपकी कंपनीज में और आप इसको सही तरीके से ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिए और इसका टूल का पूरा ओवरव्यू ले और टूल को अच्छे लगने के बाद आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो इसका डेमो सेशन लेने के लिए। और अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो फिर मैं इसका इम्प्लीमेंट भी आपकी कंपनी में करवा दूंगा। आइए वीडियो पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ विजिबल है और मेरी स्क्रीन पे मैंने अभी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स का टूल ओपन कर रखा हुआ है। इस वीडियो पे मैं इनका ओवरव्यू पूरा एंड तक देने वाला हूँ कि हम गूगल वर्क स्पेस की हेल्प से अपनी कंपनीज के जो इन्वेंट्री होते हैं उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे टैब शीट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे स्टॉक इन, स्टॉक आउट। जब माल इन होगा तो इन पे एंट्री होगी, जब स्टॉक आउट होगी तो स्टॉक आउट से हमें एंट्री करनी होगी। उसकी डेटा सेट रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रही है। मटेरियल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि दैट मीन्स कि कैटेगरी वाइज आपकी आइटम वाइज करंट स्टॉक लेवल क्या है, मैक्स लेवल क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इसी के बेसिस पे पूरे मटेरियल में से एक्सेस लेवल स्टॉक कितना चल रहा है वो देखने को मिलेगा। नॉर्मल लेवल स्टॉक कितना चल रहा है वो देखने को मिलेगा। रीऑर्डर लेवल मतलब कौन सा स्टॉक नॉर्मल लेवल के नीचे चला आ गया है जिसको हमें रीऑर्डर करना है, मतलब उसकी परचेज इंडेंट हमें क्रिएट करनी है या परचेज ऑर्डर प्लेस करनी है। फिर जो मटेरियल इन हो रही है पर्टिकुलर डेट वाइज वो पूरी डेटा समरी यहाँ पे बनती है। उसके बाद मटेरियल आउट जो हो रही है उसकी पूरी डेटा समरी यहाँ पे बन रही है। ये एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा शीट हम लोग क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हमारा आइटम डेटाबेस जो कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें आइटम डेटाबेस प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आइटम डेटाबेस में आपको आपको अपने एसकेयू कोड, प्रोडक्ट की नेम, कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, प्रोडक्ट साइज, आइटम के सैंपल दे सकते हो, एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, लीड टाइम और मैक्स, मिनिमम और रीऑर्डर लेवल। लीड टाइम मतलब कि आपका ये स्टॉक आपके गोडाउन या वेयर हाउस होने में कितना टाइम लगता है, मतलब अगर आज ऑर्डर प्लेस करती हो तो हाउ मेनी डेज के अंदर आपके यहाँ पे ये गुड्स रिसीव होगा, तो उसे ही हमें लीड टाइम कहते हैं। तो उतना लीड टाइम का हमें स्टॉक मैनेज करके चलना पड़ता है अपनी कंपनीज में, जिससे हमारी कोई भी स्टॉक कम ना पड़ जाए और वो बिलो स्टॉक ना चला जाए जिससे हम अपना ऑर्डर प्लेस ना कर पाए टाइमली। तो यहाँ से पूरी अपने इन्वेंट्री की मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना होता है। जब आप मटेरियल एज अ आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे हो या आप ट्रेडिंग कंपनी पे हो तो मैन्युफैक्चरिंग पे जो भी रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, ट्रेडिंग कंपनी में जो भी परचेज कर रहे हो या जो भी सेल आउट हो रहा है उसकी इन करते हो, मतलब जब परचेज कर रहे हो तो उसकी इन की एंट्री आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे प्रोडक्ट की नेम जो हमने आइटम डेटाबेस पे जो हमने रखा था उसका यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली लगा गया, यहाँ पे अपडेटेड है। तो जो आइटम आप सिलेक्ट करोगे उसके एसकेयू कोड, कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और करंट स्टॉक पीछे की सीट से ऑटो कनेक्टेड है फॉर्मूला के थ्रू। तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रोडक्ट का नाम चूज करना है और स्टॉक कितना इन हुआ वो बता देना है, मतलब जो येलो मार्किंग है उसी को अपडेट करना है, ठीक है। और ये किस डेट में आप एंट्री कर रहे हो वो डेट भी आपको यहाँ पे पुट अप कर देनी होगी। जैसे ये 5 दिसंबर में हो रही है तो 5 दिसंबर में ये दो स्टॉक में हम मान लीजिए इसमें 100 क्वांटिटी इन किए और इसमें 150 क्वांटिटी हमने इन किया, मतलब हमने सपोज परचेज किया तो उसकी इन की एंट्री हमने यहाँ पे
मेंशन कर दी। उसके बाद क्या करना है, स्टॉक इन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो स्टॉक इन पे जैसे आप क्लिक करते हो, ये डेटा सबमिट हो गया और पूरी तरह से ये डेटा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आप अगली एंट्री फिर कर सकते हो। तो इसी तरह जितने भी पूरे दिन की इन आउट इन सिस्टम होती है, जो मटेरियल हम लोग इन कर रहे हैं उसकी एंट्री यहाँ से आप कर सकते हो और उसका डेटा आपके रिस्पॉन्स में चला आएगा। देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स चली आई ना आज की डेट में, उसी तरह आउट का जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे चला आएगा। तो इससे क्या होगा कि आप बैठे बैठे सिस्टम पे आप अपना इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो और कोई महंगे सॉफ्टवेयर की भी आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जिससे कि आप अपना एक मोस्ट ऑफ दी इन्वेंट्री आप अपने सिस्टम से लाइव देख सकते हो, जहां पे आप अपना करंट स्टॉक इजीली बता सकते हो कि हाँ मेरे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, तो मैं अपना ऑर्डर ये प्रोसीड कर सकता हूँ, या फिर हमें इतना स्टॉक और परचेज करना पड़ेगा, तो इसकी करंट स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा इस टूल से। तो आउटवर्ड में भी सेम एंट्री करनी पड़ेगी, जैसे आज की डेट पे अगर आउट हो रही है तो आप यहाँ पे आउट सेलेक्ट कर दो, फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे स्टॉक आउट जो हो रहा है, मान लो इसमें हम 100 आउट कर रहे हैं, इसमें 200 आउट कर रहे हैं, मतलब ये हमारा सेल हो गया है, या मान लो हमने कंजम्पशन के लिए ये स्टॉक इशू किया है। ठीक है, तो जो हमने इन किया वो इन में डाला, जो हम आउट किया वो आउट में डाल रहे हैं, और स्टॉक आउट पे बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये डेटा ब्लैंक हो गया, उसी तरह ये रिस्पॉन्स में ये देखो डेटा आ गया। ठीक है, सेम एज इट इज आप देखोगे आज की डेट में जो हमने इन किया है वो मटेरियल इन की डेट में आज 5 दिसंबर में अगर हम चले आए तो आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे इस आइटम में और इस आइटम में ज्वाइन किया था वो इसकी यहाँ पे प्लस आ गई। इसी तरह इसी डेट पे जो हमने आउट किया है उसकी आउट की भी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। और इससे क्या हुआ, इनवर्ड और आउटवर्ड को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास मटेरियल स्टेटस में उनके स्टेटस आ जाता है कि ये स्टॉक की अभी हमारा करंट स्टॉक 1100 है, इसमें 1150 है और इसमें 1200 है करंट स्टॉक है। और इसकी कलर कोडिंग के पीछे भी एक लॉजिकल साइंस है कि आपके कुछ परसेंटेज के ऊपर में स्टॉक होने के बाद वो एक्सेस लेवल होते हैं, कुछ परसेंटेज तक होने के बाद वो नॉर्मल लेवल पे होते हैं, नॉर्मल लेवल के परसेंटेज के नीचे चले जाने के बाद वो एलो लेवल पे हो जाते हैं, मतलब वो रीऑर्डर लेवल पे आ गए, और उसके भी नीचे चले गए मतलब वो रेड जोन में चला गया कि अब तो ये मटेरियल परचेज करना ही पड़ेगा। बट रेड जोन में नहीं आने तक के लिए हम लोग ये सिस्टम को बनाए हैं, जिससे हमें पहले ही पता चल जाए कि हमारे कंपनी में कौन सा स्टॉक एक्सेस पे चल रहा है, कौन सा नॉर्मल लेवल पे, कौन रीऑर्डर हमें करना है। तो सिस्टम ही आप बता देगा कि इतने स्टॉक और इतने मटेरियल हमें इतने क्वांटिटीज में अगले हफ्ते के लिए या अगले वीक के लिए हमें परचेज का प्लान करना है। तो आपको परचेज की प्लानिंग करने के लिए ना सभी डिपार्टमेंट्स को वो लेने की इंक्वायरी लेने की जरूरत नहीं होगी कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपनी डेटा शीट से ही आप अपनी रिक्वायरमेंट को प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आसानी से आप इन्वेंट्री आप अपने सिस्टम से ही मैनेज कर सकते हैं। इससे स्टोर डिपार्टमेंट और बिजनेस ओनर के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उनको हमेशा ये लगा रहता है कि कौन सा इन्वेंट्री हमारे गोडाउन में अभी है, कौन सा नहीं है, उनको हर दिन से कॉल करके उनसे अपडेट लेना होता है। तो उसके लिए उनके पास ये डेटा शीट और ये मोबाइल फोन पे भी इजिली इसको एक्सेस करके वो कहीं पे भी इसको देख सकते हैं कि हाँ हमारा ये स्टेटस है अभी हमारा इस आइटम का, ये मटेरियल स्टेटस आ गई। और पूरे मटेरियल स्टेटस में से कितने आइटम अभी हमारे एक्सेस लेवल पे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर दिख जाता है कि हाँ हमारे इतने एक्सेस लेवल पे, तो मतलब ये मटेरियल को पहले हमें आउट करना है क्योंकि ये एक्सेस लेवल पे चल रहा है, ये नॉर्मल लेवल पे, मतलब ये अभी हमारा मटेरियल अब ये एंड होने वाला, खत्म होने वाला है, रीऑर्डर लेवल पे चला जाएगा। तो जैसे हमारा मैक्स लेवल था 1200 और 1150 पे चल रहा है, मतलब ये नॉर्मल लेवल पे है। मैक्स लेवल 1200 के ऊपर जाएगा तो वो एक्सेस लेवल हो जाता है, उसके नीचे कुछ परसेंटेज तक है तो नॉर्मल लेवल है, बट उस परसेंटेज के नीचे चला गया तो वो रीऑर्डर लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे डेटा आपको दिख जाता है कि नॉर्मल लेवल पे इतने स्टॉक है। अब रीऑर्डर लेवल का डेटा देख लो। हाँ, अब मुझे पता है कि अगले मंडे अगर मैं प्लान करता हूँ परचेज की प्लानिंग, तो मुझे इस आइटम का इतना इतना क्वांटिटी तो मुझे मंगवाना ही है, क्योंकि मैक्स लेवल हमने सेट करा हुआ है 1300 और 850 का भी हमारा करंट स्टॉक है। तो उसको पूरे इक्वल में लाने के लिए रिमेनिंग जितने हमारी क्वांटिटीज होती है उसका आप ऑर्डर प्लेस कर दो, या पीओ बनाकर आप ऑर्डर प्लेस कर दो, जो अभी आपका प्रोसेस है उसको भी हम लोग गूगल वर्क स्पेस पे भी ऑटोमेट कर देते हैं। तो ये पूरे सिस्टम से आपका नॉर्मल लेवल, एक्सेस लेवल और रीऑर्डर लेवल निकल कर आ जाता है। तो हमने स्टॉक इन की बात करी, स्टॉक आउट की बात करी और हमारा मटेरियल स्टेटस जो आया गया वो उसकी बात करी।
और आइटम डेटाबेस की बात करें तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम को बनाने के लिए हमें इन चीजों की ही रिक्वायरमेंट होती है, जिसको फिर हम इस टूल पे पुटअप करके आपका इन्वेंट्री का पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें काफी सारे रिमाइंडर और ऑटोमेशन भी लगा सकते हैं कि जैसे कि जो हमारा रीऑर्डर लेवल पे स्टॉक है वो एवरी मंडे को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, परचेज के ग्रुप में, कि ये आइटम हमें परचेज करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। तो वो भी पॉसिबल हो जाता है, चाहे मेल पे और रिमाइंडर चाहिए या व्हाट्सएप पे रिमाइंडर चाहिए, वो भी ऑटोमेट कर देते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे सिस्टम्स अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑटोमेट करने होते हैं तो वो भी पॉसिबल हो जाता है वन टू वन डिस्कस करने के बाद। आई होप अगर ये टूल आपको अच्छे लगे और इस तरह के और भी टूल्स आपको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करवाने गूगल वर्क स्पेस की हेल्प से, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के कॉन्टेक्ट में से आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो और मेरा डेमो क्लासेस ले सकते हो, जहां पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आप बिजनेस ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए क्या-क्या टूल्स को बना रखे हैं और क्या-क्या टूल्स आगे भी बनाएंगे बिजनेस ओनर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो काइंडली मेरे डेमो फॉर्म को भी आप फिल अप कर लें, जिससे मैं आपके साथ डायरेक्टली रीच आउट कर सकूं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।